हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सुबह की शुरुआत होती है कौशिक मोहंती सर की डीआई की क्लास से। तो आज मैंने सबसे पहले ये डीआई की क्लास लगाई क्योंकि इन्होंने हर टाइप की डीआई इसमें करवाई है और उससे पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है डीआई में काफ़ी हद तक। तो इनका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है बहुत ही अच्छा होता है और आसानी से समझ आता है। ये एक एक चीज़ को इतने अच्छे से समझाते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं। और बाकी क्वांट तो मेरा सिर्फ कौशिक मोहंती सर से ही पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मुझे कुछ और देखने की नीड नहीं पड़ी थी। बाकी वायरल मैथ्स की क्लास लगाई थी मैंने स्टार्टिंग्स में, तो उससे मेरी स्पीड थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है। बाकी तो आपकी स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। मॉक टेस्ट, क्विज़ वगैरह ये सब चीज़ें मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती हूँ। और इसके अलावा बाकी मॉक टेस्ट वगैरह पे काम करती हूँ ज़्यादा। तो मैं तो फ़िलहाल मैं ये क्लास कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और ब्रेक में मैंने समोसे खाए। गुस्सा कर गुस्सा कर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, एक फुल लेंथ मॉक दिया था मैंने। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, उसकी वजह से इंग्लिश नहीं सॉरी क्वांट मेरी वीक है क्योंकि मेरा अर्थमेटिक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अर्थमेटिक का मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पाती क्योंकि स्पीड मैथ और डीआई में ही उलझ जाती हूँ। फ़िलहाल वैसे तो काफ़ी अच्छा है, मार्क्स तो ठीक हैं और मैं वही क्वेश्चंस करती हूँ जिन पे मुझे 100% श्योरिटी होती है। जिन पे मुझे डाउट होता है मैं उनको स्किप कर देती हूँ क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इससे बेटर है कि उनको स्किप कर दें। तो क्योंकि जो हमने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं फिर क्या फ़ायदा होता है, उनका भी लॉस हो जाता है हमें। तो फ़िलहाल के लिए तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी, क्योंकि मैंने अभी कौशिक मोहंती सर की क्लासेस ज्वाइन की थी और उसके अलावा वायरल मैथ पे काम किया है, स्पीड पे काम किया है। इंग्लिश में अड्डा में ही एक टीचर है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है। उनकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इंग्लिश में। मतलब मुझे इंग्लिश में मैं ज़ीरो थी और अब मेरे इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और इसके अलावा रीजनिंग में क्या होता है कि थोड़े बहुत जो मेरे सिलोजिज़म वाले क्वेश्चंस हैं उनमें मुझे डाउट रहता है तो मैं उनको भी स्किप कर देती हूँ क्योंकि वो मेरी समझ से बाहर होते हैं और उनमें हमेशा मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होता ही होता है। तो इसलिए मैं उनको स्किप करना ही बेहतर समझती हूँ। तो बाकी इंग्लिश में भी मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट था, वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने किया ही नहीं। उस पर मुझे लग रहा था कि इसके दो आंसर होंगे, ये वाला कंफ्यूजिंग सा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर बाकी सब करेक्ट हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में काफ़ी इजी था और रीजनिंग में मैंने सिर्फ ये नंबर सीरीज़ किया है और नंबर सीरीज़ डीआई 2 डीआई ये करती हूँ मैं। और अगर सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, वो क्वेश्चन कर लेती हूँ। बस यही। अर्थमेटिक तो मेरा स्किप हो जाता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, मैं डीआई और क्वेश्चंस में ही उलझ के रह जाती हूँ तो बाकी करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इस वजह से मेरा क्वांट में ये हाल है क्योंकि मैं जितना भी सोच लूँ स्पीड से होता ही नहीं है क्वांट में, तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है, फिर क्या फ़ायदा होता है, डबल टाइम लग जाता है उसकी वजह से। बाकी ये तो ठीक है और कोई भी नेगेटिव नहीं हुआ। बस ज़्यादातर मैं यही ध्यान रखती हूँ कि कोई क्वेश्चन भी मैं गलत ना करूँ जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हों। जितने भी करो उतने करेक्ट करो बस। और बाकी रीजनिंग में पज़ल्स वगैरह अगर तो ईजी होती है तो वो एक फ्लो में बनती जाती हैं, लेकिन कई बार अगर कोई पज़ल में उलझ जाते हैं ना फिर होता है टाइम वेस्ट। फिर बोलते हैं उसको फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म है रीजनिंग का मामला। बाकी फ़िलहाल के लिए इसमें सारे इजी थे, इतने मुश्किल नहीं थे। बाकी ये सिलोजिज़म वाले तो मैं छोड़ ही देती हूँ क्योंकि इन पे मुझे हमेशा नेगेटिव ही आता है। इनकरेक्ट तो होता ही होता है कोई ना कोई क्वेश्चन। बाकी इसमें जो सिलोजिज़म के अलावा जो मेरे क्वेश्चन स्किप हुए हैं वो मेरे टाइम की वजह से हुए हैं। एक पज़ल में मुझे टाइम लग गया था तो इस वजह से मेरे बाकी क्वेश्चन जो हैं वो स्किप हो गए, अदरवाइज़ इनको मैं कर लेती, ईजी थे ये भी। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर ध्यान रखना पड़ेगा इन सब बातों का। अभी तो आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।